टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा। हम में से कई लोगों को ये वर्ड सुनते ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है और मन में कई सारे सवाल आ जाते हैं, जैसे क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या हम भविष्य में जा सकते हैं? क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? और ऐसे ही कई सारे सवाल और एडवेंचर से भरा हुआ एक नोवेल की स्टोरी आज मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द टाइम मशीन। द टाइम मशीन का राइटर है H.G. वेल्स, जिसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1895 में। इसके राइटर H.G. वेल को साइंस फिक्शन के जनकों में से एक माना जाता है। बचपन में एक दुर्घटना की वजह से इनका पैर टूटा और इन्हें घर में बैठना पड़ा, और तभी इन्हें पढ़ने की लत लगी। बड़े होकर ये एक टीचर, आर्टिस्ट और लेखक बने। इनके कुछ फेमस बुक है द इनविजिबल मैन, द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। इस नोवेल को फ्रेम स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है, यानी स्टोरी के अंदर और एक स्टोरी चलती है, जिसमें पहली स्टोरी नरेटर सुना रहा है जो कि पूरे बुक की स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी टाइम ट्रेवलर सुना रहा है अपने एक्सपीरियंस और जर्नी को लेके। चलिए जानते हैं इनके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। पूरे नोवेल में मेनली 3 कैरेक्टर है। पहला है मिस्टर हिली, जो कि इस नोवेल के नरेटर है, जो कि वेल एजुकेटेड मिडिल एज मैन है और ये टाइम ट्रेवलर का दोस्त है। और सारे मेहमानों में यही एक व्यक्ति है जो कि टाइम ट्रेवल के बारे में ओपन माइंडेड है। दूसरा खुद टाइम ट्रेवलर, ये विक्टोरियन इंग्लैंड, रिचमंड लंदन में रहते हैं, जो कि ये साइंटिफिक मैन है और वेल ऑब्जर्वर है। और तीसरा वीना, जो कि एक इलॉय है, जिनसे टाइम ट्रेवल के दौरान टाइम ट्रेवलर का दोस्ती हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है फ्राइडे नाइट की एक डिनर पार्टी से, जिस पार्टी में नरेटर भी है और टाइम ट्रेवलर मेहमानों को 4th डायमेंशन के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे बताता है टाइम ही 4th डायमेंशन है, जिसे हम अपने प्रकृति और आदत के वजह से इग्नोर कर देते हैं। टाइम ट्रेवलर आगे समझाते हुए बोलता है, इमेजिन करो एक क्यूब है जिसका एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा, पर उसे एक निश्चित टाइम के लिए एग्जिस्ट होना पड़ेगा, नहीं तो वो एक क्यूब ही नहीं होगा। जैसे 0 लेंथ का कोई वस्तु इमेजिनरी है, वैसे ही 0 टाइम के लिए एग्जिस्ट करने वाला कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी होगा ही नहीं। वो आगे बताता है स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है। फर्क बस इतना है, हमारी सोच टाइम एक्सिस में गतिशील है। फिर टाइम ट्रेवलर मौसम की रीडिंग बताने वाली ग्राफ के मदद से समझाने की कोशिश करता है, ये सारी रीडिंग एक टाइम इंटरवल पे एग्जिस्ट करता है। फिर सारे मेहमान क्वेश्चन पूछते हैं, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? और टाइम ट्रेवलर बोलता है हाँ। जैसे ग्रेविटी हमें नीचे खींचती है, पर हम इंसान उसके ऑपोजिट चलना सीख लिए हैं, वैसे ही टाइम एक्सिस में हम आगे या पीछे जा सकते हैं किसी मशीन की मदद से। फिर टाइम ट्रेवलर सारे मेहमानों को बताता है कि उसने टाइम मशीन बना चुका है, और टाइम मशीन का एक छोटा वर्जन उन लोगों के सामने रखता है, और उनमें से एक मेहमान को कहता है इसको स्टार्ट करने के लिए। टाइम मशीन को स्टार्ट करते ही वो गायब हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कहाँ गया, पास्ट में या फ्यूचर में, या फिर गायब हो गया। छोटी मशीन के गायब होने के बाद टाइम ट्रेवलर उन सारे मेहमानों को अपनी एक बड़ी मशीन दिखाता है, जिनसे वो टाइम ट्रेवल करने वाला है। मशीन देखने के बाद मेहमानों की शंका थोड़ी थोड़ी दूर होती है और वे उस दिन अपने घर चले जाते हैं। अगली सप्ताह जब डिनर पार्टी के लिए सारे मेहमान इकट्ठा होते हैं, तो टाइम ट्रेवलर वहाँ नहीं होता। कुछ देर बाद टाइम ट्रेवलर वहाँ आता है। उसे चोट लगी थी, वो थका हुआ था और बहुत परेशान भी था। वो किसी को कुछ नहीं बताता, बस एक शैंपेन की बोतल लेता है और अंदर चला जाता है। नरेटर उन मेहमानों को बताता है कि वो टाइम ट्रेवल करके आए हैं, पर सारे मेहमान इस बात को नहीं मानते। कुछ देर बाद टाइम ट्रेवलर तैयार होकर वापस आता है, तो मेहमानों का खाना ख़त्म हो चुका था। तो सब पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ। तो टाइम ट्रेवलर
शांति से अपनी स्टोरी शुरू करता है। वो बताता है कि टाइम मशीन आज सुबह ही बन के कंप्लीट हुआ था। जब वो टाइम मशीन में बैठा और मशीन का लीवर ऑन किया और कुछ देर बाद बंद कर दिया, वो देखता है कि 5 घंटे से ऊपर बीत चुका है। फिर उसने अगली बार लीवर को ऑन किया और फिर धीरे धीरे लैब गायब होने लगा। अचानक से अंधेरा छा गया और फिर जब टाइम ट्रेवलर ने स्टॉप बटन दबाया तो अपने आप को एक गार्डन में पाया। वहाँ तूफान चल रहा था। कुछ देर तूफान चलने के बाद शांत हो गया। फिर टाइम ट्रेवलर को डर लगने लगा। वो देखता है एक सफ़ेद स्पिंग की आकृति का एक मूर्ति है और कई बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी है। फिर कुछ देर के बाद वो देखता है एक 4 फुट का जीव बैंगनी चोंगा पहने उसकी ओर आ रहा है। धीरे धीरे 8-10 लोगों का एक ग्रुप उसकी ओर आता है और बड़े हैरानी और असमंजस से उसको देखने और छूने लगते हैं। टाइम ट्रेवलर मशीन का हैंडल निकाल देता है। वो देखता है कि वो 8,02,701 एडी में आ चुका है। टाइम ट्रेवलर उन इलोय के साथ खाना खाता है, उनकी भाषा समझने का कोशिश करता है, पर इलोय बड़े ही इनोसेंट और बच्चों टाइप के थे, इसलिए वो बहुत जल्दी बोर हो जाते थे और ये बहुत बड़ी समस्या थी टाइम ट्रेवलर के लिए। टाइम ट्रेवलर उन इलोयज को बहुत सीधा साधा समझता है। टाइम ट्रेवलर को लगता है यह साम्यवाद का चरम है। वो सोचता है एक जीव तभी ताकतवर बनता है जब उसे ताकत की ज़रूरत पड़ती है। दिमाग तभी विकसित होता है जब किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और परिवार तभी विकसित होता है जब छोटे बच्चों को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। टाइम ट्रेवलर उस वक्त सोचता है कि ये प्रकृति में सर्वाइवल का एक उत्तम नमूना है। पूरे दिन उन इलोयज के साथ दिन बिताने के बाद टाइम ट्रेवलर वापस आने का सोचता है। जहाँ पे वो मशीन को रखा था वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि मशीन वहाँ से गायब है। आसपास पूछताछ करने से भी कुछ नहीं मिलता। फिर टाइम ट्रेवलर को उन इलोय के ऊपर शक होने लगता है। उसको लगता है अगर ये इतने ही सीधे साधे हैं तो इनके कपड़े कौन बनाता है, इनके जूते कौन सिलता है। फिर उसको लगता है कि उसका टाइम मशीन उस स्प्रिंग के अंदर है, पर वहाँ वो पहुँच नहीं पाता। कुछ देर बाद उन्हीं में से एक इलोय को वो डूबते हुए बचाता है। वो वीना थी। वीना इसके लिए आभारी थी। कुछ देर के बाद झाड़ियों में टाइम ट्रेवलर एक बड़े बड़े क्रीचर्स को देखता है जो कि सफ़ेद बालों वाले दानव जैसे दिखाई दे रहे थे। कुछ देर के बाद वो देखता है कि वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। उन्हें वो मोरलॉक्स बुलाते हैं। टाइम ट्रेवलर ये अंदाज़ा लगाता है कि मानव जाति विभाजन हो चुका है। अमीर लोग ऊपर रहते हैं और गरीब लोग कामकाज करके नीचे में रहते हैं। एक कुएं के सहारे वो नीचे जाता है। वहाँ बहुत अंधेरा था तो वो माचिस जलाता है। फिर वो देखता है असंख्य मोरलॉक्स को किसी तरह का मांस खाते हुए। वो सोचता है कहीं ये इलोय का मांस तो नहीं है, इसीलिए इलोय रातों को बाहर निकलने से डरता है। वो सोचता है हो सकता है कभी मानव जाति का विभाजन हुआ हो और अमीर लोग ऊपर रह गए जिसे हम इलोय कहते हैं और गरीब लोग नीचे आ गए जिसे हम मोरलॉक्स कहते हैं और कामकाज करते करते सशक्त हो गए और अब ताकत मोरलॉक्स के पास है। अब इन्हें अपने दुनिया में किसी अन्य जीव का आना पसंद नहीं है। फिर टाइम ट्रेवलर अपने आप को हथियारों से लैस करने की सोचता है। उसे याद आता है एक हरा महल जो वो घूमते हुए देखा था। जब वीना को लेके उसके अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे माचिस है और कपूर है और एक मशीन का लीवर मिलता है। हॉल के अंधेरे छोर की ओर देख के वीना डरने लगती है। जब टाइम ट्रेवलर ध्यान से देखता है तो उसे मोरलॉक्स की आवाज़ सुनाई देता है। वो वहाँ से भाग जाता है। रात घिर चुकी थी। मोरलॉक्स की आवाज़ जंगल में फिर से आने लगी। वो एक कपूर जलाता है और अपने आप को थोड़ा सुरक्षित करता है। मोरलॉक्स को रोशनी से डर लगता था। थोड़ी देर आगे जाने के बाद फिर से अपने आप को मोरलॉक्स से घिरा हुआ पाता है। टाइम ट्रेवलर एक छोटी सी आग जलाता है और अपने आप को सुरक्षित मान के थकान की वजह से सो जाता है। जब उसका आँख खुलता है तो मोरलॉक्स से घिरा होता है और वीना गायब होती है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता। फिर मशीन के लीवर की मदद से कुछ मोरलॉक्स को मारता है और अचानक देखता है कि मोरलॉक्स भागने लगे। पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है
कि जो छोटी सी आग उसने लगाई थी वो बहुत बड़ा रूप ले चुका है और पूरा जंगल जल रहा है। वो सुरक्षित जगह पाने के लिए मोरलॉक्स के पीछे भागता है। जब आग थोड़ी कम होती है तो वीना को इधर उधर ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलती, वो जा चुकी थी। रात भर इस बुरे हादसे के बाद सुबह होता है और टाइम ट्रेवलर मशीन को ढूंढने सफ़ेद स्प्रिंग की ओर जाने लगते हैं। वो देखता है स्प्रिंग का दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर टाइम मशीन पड़ा है। टाइम ट्रेवलर मुस्कुराता है, उसे पता चल जाता है ये मोरलॉक्स का प्लान है। जैसे ही वो अंदर जाता है दरवाज़ा बंद हो जाता है, जैसा कि उसने सोचा था। वो माचिस जलाने की सोचता है पर वो जला नहीं पाता। वो किसी तरह टाइम मशीन में बैठता है और बहुत कठिन प्रयास के बाद मशीन का लीवर आगे धकेल देता है और वो टाइम में आगे बढ़ जाता है। टाइम ट्रेवल करने के दौरान वो देखता है पृथ्वी का रोटेशन रुक चुका है, सूरज का चमक भी कम होकर लाल हो चुका है, पूरी दुनिया शांत और जमी सी लग रही है। लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। फिर वो एक ऐसे बीच पे रुकता है जहाँ एक शांत जल का सागर था। एक टेबल के आकार का केकड़ा उस पर हमला कर देता है और फिर वहाँ से अपना जान बचा के निकलता है। वो 30 मिलियन साल बाद रुकता है, जहाँ वो देखता है पत्थरों के ऊपर हरा कीचड़ था, जो सबूत था कि उस वक्त भी जीवन मौजूद है। वहाँ हवा बहुत पतली थी और सूर्य ग्रहण का समय था। पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। उस माहौल की वजह से टाइम ट्रेवलर की तबीयत खराब होने लगी और वो देखता है पानी में एक फुटबॉल के आकार का जीव, जिसके टेंटिकल्स भी थे, थोड़ी देर के बाद उछल कूद कर रहे थे। फिर टाइम ट्रेवलर अपने समय में आता है। वो अपने लैब में पहुंचता है। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। फिर उसे खाने की खुशबू आती है। कहानी वापस शुरुआत की कड़ी से जुड़ती है। वहाँ सभी मेहमान उसका इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ टाइम ट्रेवलर बदहवास सा पहुँचा। मेहमानों को कहानी सुनाने के बाद टेबल में पड़े फूलों को देखता है। वे फूल इस दुनिया के नहीं लग रहे थे। सारे मेहमान उन फूलों को पास से देखता है और उनमें से एक मेहमान, मेडिकल मैन, वो पूछता है क्या वो फूल स्टडी के लिए वो ले सकता है। पहले तो टाइम ट्रेवलर हिचकिचाता है, फिर साफ मना कर देता है। सारे मेहमान जाने लगते हैं और नैरेटर एडिटर के साथ कैब शेयर करता है, जिसे टाइम ट्रेवलर के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और नैरेटर कंफ्यूज था। वे अगले दिन टाइम ट्रेवलर के घर पहुंचता है। टाइम ट्रेवलर अपने लैब में था, जिसे नैरेटर के आने का मकसद पता था। वो नैरेटर से कहता है अगर उसे कुछ वक्त दिया जाए तो वो उसे सारे सबूत ला के देंगे जो कि प्रूव होगा टाइम ट्रेवल हुआ है। और टाइम ट्रेवलर टाइम मशीन में बैठकर चला जाता है, पर अब वो शायद ही आएगा, क्योंकि नैरेटर पिछले 3 सालों से उसका इंतज़ार कर रहा है। अंत में नैरेटर कहता है पता नहीं टाइम ट्रेवलर लौटेगा कि नहीं। वह कहाँ गया, भूतकाल में या भविष्य में, पर उसको बस इतना पता है कि उसके पास 2 दूसरी दुनिया के फूल है, जो प्रमाण है टाइम ट्रेवल हुआ था। इस बात का सबूत है कि भले ही ताकत और बुद्धि चली जाए, पर प्यार और कृतज्ञता इंसान के अंदर जिंदा रहेगी। इस कहानी के माध्यम से लेखक चेतावनी देना चाहता है कि हमारे समाज के तौर तरीके जल्द ही बदलने होंगे, वरना हमारी भी दुनिया इलोय और मोरलॉक्स जैसी हो जाएगी।